सरकार ने, ढोंगी सरकार ने 5 लाख रुपए से एक पैसा नहीं बढ़ाया, जबकि दूसरी जगह पे 20-20 लाख रुपए मिल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, उनको पता है गुलजार किसी अमीर को, किसी नेता, किसी पैसे वालों को नहीं ले जाता, उसके बच्चों को नहीं मारता, गरीबों को, किसानों, मजदूरों के बच्चों को मारता, तो मारने दो। इनकी जान की कीमत सरकार की नजर में 5 लाख रुपए है। प्यारे साथियों, ये भेदभाव इस सरकार में हमारे और आपके साथ हो रहा है। अभी मैंने 3 दिन पहले जिनको राशन डीलर कहते हैं उन भाइयों की आवाज उठाई। महाराष्ट्र में 3.25 रुपए करीब उनको जो है लाभांश कमीशन मिलता है। उत्तर प्रदेश में 90 पैसे मिलता है। जब 90 पैसे मिलता है, कई जगह पे देखा गया कि मजबूरी में वो कुछ राशन में से कटौती करते हैं जो राशन मिल रहा। मैंने मांग उठाई कि उनको 90 पैसे की जगह 3 रुपए लाभांश कमीशन मिले, जिससे वो जो अनाज ऊपर से आ रहा पूरा का पूरा अनाज गरीबों के घरों तक पहुंच सके, उनके बच्चों के पेट तक पहुंच सके। प्यारे साथियों, किसानों की बिजली का बिल माफ हो 2022 में सरकार ने वादा किया था, बिजली का बिल माफ करेंगे, उनका कर्ज माफ करेंगे। अभी 5-6 दिन पहले मैंने पार्लियामेंट में जोर शोर से आवाज उठाई कि आप कह रहे थे बिजली का बिल माफ करेंगे, आप कह रहे थे हम उनका जो आमदनी दोगुनी कर देंगे, आप कह रहे थे कर्ज माफ करेंगे। ना तो बिजली का बिल माफ हुआ, ना कर्ज माफ हुआ, ना इनकी आमदनी दुगनी हुई। और मैंने वो वीडियो जरूर देखी है जब लखीमपुर खीरी में किसान लाइन लगा के जाते हैं और सुबह से 4 बजे से लग जाते हैं यूरिया और डीएपी के लिए, और पुलिस उनको लाठी बजा बजा के भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उनके हाथ पैर तोड़ने का काम करती है। वो वीडियो जरूर मैंने अपनी आंखों से देखी। ये सरकार है जो कहती है हम किसानों के हित से। प्यारे साथियों, अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से आया हूं और छात्र राजनीति की इंपोर्टेंस को समझता हूं, हमने पार्लियामेंट में ये लेटर लिख के दिया था मिनिस्टर को कि उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के अलावा विद्यालयों में शासन चुनाव नहीं हो रहे हैं। नेता का बेटा नेता बन रहा है, एमएलए का बेटा एमएलए बन रहा है, एमपी का बेटा एमपी बन रहा है, चेयरमैन का बेटा चेयरमैन बन रहा है, गरीब का बेटा झंडा उठा रहा है। हमने कहा कि शासन चुनाव बहाल होने चाहिए, जो गरीब प्रतिभाएं ग्रामीण क्षेत्रों की वो विद्यालय से सीख के आएंगी, और जब सीख के आएंगी तो एमपी एमएलए बन के चेयरमैन बन के अपने लोगों को, अपने क्षेत्र के हालात को बदलने का काम करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारी पार्टी पढ़े लिखे नौजवानों को, चाहे वो गरीब परिवारों के क्यों ना हो, उन तमाम नौजवानों को मौका देगी जिनके अंदर लड़ने की क्षमता है लोकसभा और विधानसभा में, कि वो जाए और अपने क्षेत्र की समस्या का हल विधानसभा लोकसभा में जाके करने का काम करे। नौजवानों को पर्याप्त हिस्सेदारी आजाद समाज पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में, पंचायत चुनाव में देगी। मेरी बात को आप याद रखना। ये ऐसा राम राज्य का सरकार चल रहा है कि यहां निर्दोष जेलों में है, और जिनको बलात्कार के आरोप में सजा हो गई है वो मंदिरों में जाके उनकी पूजा हो रही है। अगर आपको भरोसा नहीं तो कुछ दिन पहले का अखबार देख लो, एक जिनको जो संत कहते थे उनको बलात्कार के आरोप में सजा हुई, और वो अयोध्या में जाके उनका जो है उनकी पूजा हो रही है। मुझे देख के बड़ी घृणा आती है कि बेटियों की रक्षा करने वाले की, पकड़ने की बात करने वाली सरकार बेटियों के बलात्कारियों को सम्मान देने का काम करे। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। ऐसा हमने कहीं और भी देखा था। शेरबाज भाई को याद होगा, हमने गुजरात में भी साहबानों को उसमें देखा, जिन्होंने साहबानों के साथ जुर्म जाति अन्य अत्याचार किया, उसकी असमत को लूटने का काम किया, उनके गले में मालाएं पहनाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, इनके लोगों ने किया। ये है इनका चरित्र। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे लोगों, आज नहीं तो कल, चाहे लूट पीट के, चाहे रोज होके, तब मेरी बात को मान लेना, या फिर आने वाले 7, 8, 9 महीने के लिए मेरी बात को मान के संघर्ष कर लो। एक रास्ता चुन लो। आपकी किस्मत, आपका जीवन, आपका भविष्य आपके हाथों में, किसी और के हाथों में नहीं। राजकाज बना लोगे
तो राजकाज बनते ही जितना बैकलॉग बकाया है सारे बैकलॉग को पहली कैबिनेट में पूरा करने के लिए जो है प्रस्ताव लाके पक्की नौकरियां नौजवानों को देने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। 469 शिक्षक भर्ती के बच्चे हो या किसी और भर्ती के जिनके साथ अन्याय हो उनके साथ ऐतिहासिक न्याय करने का काम करेंगे। तहसील स्तर पर आईएएस, पीसीएस और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सेंटर स्थापित करेंगे निःशुल्क, जहां गरीबों के बच्चों को अच्छी कोचिंग मिल जाए। प्यारे साथियों,